अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रीडर कॉलम मियां वाली की मैथ ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस का पहला लेक्चर है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने 10.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैट्रिक्स या व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिक्स की डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, या an arrangement of elements in the form of rows and column within square bracket is called a matrix। अब मैट्रिक्स होता क्या है? आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स, कुछ नंबर्स पड़े होते हैं एक ख़ास तरतीब के साथ, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में आपको मैट्रिक्स ए 2 3 -1 4 6 9 दिया गया है, और मैट्रिक्स बी है 1 2 6 -2 0 8 4 5 एंड 3। तो ये दो मैट्रिक्स आपको एग्जांपल के तौर पे समझाए गए हैं। इसमें जो मैट्रिक्स ए है, इसकी जो नंबर्स हैं 2 3 एंड -1, यानी कि जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस बन रही हैं, इनको बोला जाता है रोज़। तो मैट्रिक्स ए में 2 3 -1 ये एक रो है, और 4 6 9 ये दूसरी रो है। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए में 2 4 3 6 और -1 9, तो इनको कॉलम बोला जाता है। वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोला जाता है, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको रोज़ बोला जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में 1 2 6 ये एक रो है, -2 0 8 ये दूसरी रो है, और -4 5 और 3 ये तीसरी रो है। तो इस तरह रोज़ और कॉलम्स की जो अरेंजमेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इनको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी और मैट्रिक्स की एग्जांपल्स थी। तो अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? वी डिनोट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स सच दैट इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है जो कि उसके एलिमेंट्स हैं 2 1 -6 3 8 2, ये इसके एलिमेंट्स हैं, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स पड़े होते हैं उनको एलिमेंट्स बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें रोज़ कितनी हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, या नंबर ऑफ़ रो बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, तो उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। अब जैसे मैट्रिक्स ए है, तो इसमें आपके पास देखें टोटल रोज़ कितनी है आपके पास। एक रो आपके पास है 2 1 -6 जो कि आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, और दूसरी रो आपके पास है 3 8 2। तो यहाँ पे अब दो हमारे पास रोज़ हैं। अब हम कॉलम देखते हैं कि कॉलम कितने हैं। तो आपके पास एक कॉलम बन रहा है 2 3, कॉलम होता है वर्टिकल लाइंस। अब 2 3 1 8 और -6 2, तो ये आपके पास दूसरा कॉलम बन रहा है। तो इस तरह इसका तीसरा कॉलम बन रहा है। इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं वो हमारे पास 2 हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2/3। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप्स क्या होती हैं? तो सबसे पहली टाइप होती है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स अपने नाम से ही शो करता है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स की एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। अब एक रो से क्या बनता है कि जब उसकी एक रो होगी तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है वो रो की शक्ल में बन जाएगा। अब मैट्रिक्स ए देखें, यहाँ पे इसको जनरल मैट्रिक्स में लिखा गया है। यहाँ पे जो स्मॉल a 1 1, स्मॉल a 1 2, स्मॉल a 1 3, स्मॉल a 1 4, यहाँ पे ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी है 1 3 9। अब दोनों मैट्रिक्स में देखें तो रो एक ही है और कॉलम डिफरेंट हैं। मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है वो 4 हैं, और मैट्रिक्स बी के जो कॉलम है वो 3 हैं, लेकिन हमने देखना है रो। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है, तो इसलिए इनकी जो
स्ट्रक्चर है, इनकी जो शेप है वो रो की तरह की है, तो इस वजह से इनको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सेम उसी तरह जैसे हमारे पास एक ही रो थी तो उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता था। अब अगर हमारे पास एक ही कॉलम होगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब मैट्रिक्स ए है 1 -2 0 और मैट्रिक्स बी है 8 और 6। अब इन दोनों अगर मैट्रिक्स में आप देखें तो कॉलम हमारे पास एक ही है, पहले में भी एक कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम है, रो डिफरेंट हो सकती हैं, तो इस तरह इनको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊँ स्टूडेंट्स, तो जिन मैट्रिक्स की जो शक्ल होती है, जो शेप होती है, वो रो की तरह होगी, यानी कि उसमें एक ही रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगा। और जिन मैट्रिक्स की शक्ल कॉलम की तरह होगी, वर्टिकल लाइंस की तरह होगी, तो उनको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली एक ही कॉलम होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब अगर हमारे पास इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम सच दैट इफ़ अ मैट्रिक्स ए विच इज़ इक्वल टू 3 -9 8 4 3 -2 in this matrix number of rows which is equal to m is equal to 2 and number of columns which is equal to n which is equal to 3। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होते। नंबर ऑफ़ रोज़ को m से रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर ऑफ़ कॉलम को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप मैट्रिक्स ए को गौर से देखें तो इसमें टोटल 2 रोज़ हैं। रोज़ कौन कौन सी हैं? 3 -9 8 ये एक रो हो गई, 4 3 -2 ये दूसरी रो हो गई। तो इसमें टोटल रोज़ जो हैं वो 2 हैं और इसमें जो कॉलम हैं वो 3 हैं। 3 4 एक कॉलम, -9 3 दूसरा कॉलम, 8 -2 तीसरा कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ के हैं 2 हैं। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम ना हों, डिफरेंट हों, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है रेक्टेंगुलर, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। अब देख लेना, ये रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, जिसको हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं कि जब आपके पास हाइट और विड्थ सेम नहीं होती, तो सेम इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जब सेम ना हो तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो सेम होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब देखें मैट्रिक्स से इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं? 2। कौन कौन सी रोज़ हैं? एक है 2 1 और दूसरी रो है 3 4। सेम इसी तरह इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। पहला कॉलम है 2 3 और दूसरा कॉलम है 1 4। तो जब नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कि m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम विच इज़ यानी कि n, जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो जाएंगे तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि वो स्क्वायर की शक्ल में ही बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था पहला लेक्चर, जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स की एग्जांपल देखी, उसमें रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट हमने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमने ये देखा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।